हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक जिसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आज ही अनाउंस हुए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स की। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें इसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल और प्रोस्पेक्ट्स दिखते हैं। अपना एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि बैंकिंग सेक्टर का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस होता है और जो नॉन बैंकिंग सेक्टर्स का क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस होता है वो दोनों जरा डिफरेंट होते हैं। क्योंकि उसके क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखते हैं उनका स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट होता है नॉन बैंकिंग सेक्टर की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से। तो आइए अपना एनालिसिस हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंपनी के बिजनेस को। आईसीआईसीआई बैंक जो है बहुत सी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करती है जैसे कि रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और ट्रेजरी ऑपरेशंस। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 392.60 रुपीज। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न्ड, जो कि ये पहला वाला कॉलम जो है हमारे इस क्वार्टर का रिजल्ट है और ये दूसरा वाला कॉलम जो है हमारे पिछले क्वार्टर का रिजल्ट है। और ये जो थर्ड वाला कॉलम है वो पिछले साल के इसी क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। यानी कि ये दो कॉलम हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करने में मदद करेंगे और ये जो दो कॉलम है वो हमें क्वार्टरली बेसिस पे एनालाइज करने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट अर्न्ड की। तो इंटरेस्ट जो है दोनों क्वार्टर्स में फ्लैट रहा है और ईयरली बेसिस पे इंक्रीमेंट हुई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी जो है काफी अच्छा इंटरेस्ट अर्न कर रही है। अब बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर की। तो एक्सपेंडिचर देखा जाए तो अक्रॉस ऑल द क्वार्टर्स या ईयरली बेसिस में भी फ्लैट ही रहा है, यानी कि कांस्टेंट रहा है। इसका मतलब है बैंक ने काफी अच्छे से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज किया है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो क्वार्टरली बेसिस में नेट प्रॉफिट पहले 2600 करोड़ था और बढ़कर के ये हुआ है 4250 करोड़, which means there is an increase of almost 64 to 65%, which is a massive increase। और अगर इसी फिगर को हम ईयरली बेसिस पे कंपेयर करें तो पहले ये 654 करोड़ था पिछले साल और इस साल इसी क्वार्टर में ये बढ़कर हो गया है 4250 करोड़, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 550%। यानी कि बहुत ही शानदार रिजल्ट आए हैं आईसीआईसीआई बैंक के इस क्वार्टर में। अब बात करते हैं हम कंपनी के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेसिकली हमें यह बताता है कि बैंक के पास में कितना कैपिटल है जो कि अनफोर्सीन रिस्क और फाइनेंशियल डाउनटर्न से जो भी रिस्क आती है, जो भी जोखिम आते हैं उन उससे जो भी शॉक आता है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बताता है। यानी कि अगर बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हायर होगा तो एक बहुत अच्छी बात है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमें देखता है कि इस क्वार्टर में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ा है, इसका मतलब है कि बैंक ने कैपिटल रेस किया है तभी ये बढ़ा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा फैक्टर होता है एनपीए रेशियो। एनपीए रेशियो मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रेशियो। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रेशियो अगर घट रहा है तो बहुत अच्छी बात होती है। यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट का रेशियो घट रहा है मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी घटने चाहिए। तो पहले रो में हम देखते हैं यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घटे हैं और दूसरी रो में नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी घटे हैं, जो कि एक और पॉजिटिव साइन है कि बैंक का फाइनेंशियल स्टेटस काफी अच्छा है और फाइनेंशियली काफी हेल्दी दिखती है। तो चलिए अब बात करते हैं हम कंपनी के बैलेंस शीट की। इतने शानदार क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे तो बैलेंस शीट भी काफी हेल्दी होनी चाहिए, ये हम अपेक्षा करते हैं। तो हम इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं। पहले हम देखेंगे बैंक के कैपिटल को। जैसा कि हमने उस समय बात की थी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बड़ा है, इसका मतलब है कि कैपिटल भी बड़ा होगा। तो वही चीज हमें इधर पे भी दिख रही है कि
इस क्वार्टर में कैपिटल जो है बैंक ने रेस किया है, और क्वार्टरली बेसिस पे भी बैंक ने कैपिटल धीरे धीरे ग्रेजुअली रेस किया है, बट इस क्वार्टर में उन्होंने थोड़ा ज्यादा कैपिटल रेस किया, जो कि अच्छी बात है। फिर हम रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़ना एक पॉजिटिव साइन होता है किसी भी बैंक के लिए, यानी कि वो अपनी जो अर्निंग्स है उनको, अपने प्रॉफिट प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर रही है अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, अपने बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे रिजर्व्स एंड सरप्लस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, विच इज अगेन अ गुड साइन। अब आइए डिपॉजिट्स की बात करते हैं। बैंक के अंदर जो भी डिपॉजिट्स होती है, जो कि उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, तो वो भी जो है लगातार बढ़ते रहने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो इस तरीके से हमने जाना कि काफी अच्छी और काफी सुधरी हुई बैलेंस शीट नजर आ रही है। तो हम इसी के साथ में ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स तो शानदार रहे ही रहे, इवन बैलेंस शीट भी, यानी कि बैंक का जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छा है। चलिए, हमने अब इस तरीके से बैंक को फंडामेंटली एनालाइज किया, अब जरा टेक्निकल रूप से भी एनालाइज करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं कंपनी के चार्ट पर। तो यहां पे हमने जो है एक साल का चार्ट कंसिडर किया है। तो एक साल का चार्ट हम देखेंगे कि पहले जो है, पहले बढ़ रहा था बैंक का स्टॉक प्राइस, और फिर यहाँ पे धड़ाम से गिरा। तो ये जो धड़ाम से जो यहाँ पे डिक्लाइन आया है, ये आया है वही पैंडेमिक के टाइम का, और जब इंडिया में लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। बट उसके बाद से, हम अप्रैल के बाद से लगातार अब तक हम देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड चला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमने देखा भी कि पिछले क्वार्टर्स में बैंक ने काफी अच्छा फाइनेंशियली परफॉर्म किया है। तो इसके पीछे एक वो वजह भी है। हम देख सकते हैं कि रीसेंट टाइम्स में हमें 390 के लेवल्स के अराउंड यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है, और अराउंड प्राइस लेवल्स ऑफ 420 टू 430 हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो अगर स्टॉक जो है अपने इसी अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, तो इसे इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना होगा। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पर, जो कि है हमारा टेक, यानी कि क्या आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन की, विच इज वेरी एनॉर्मस। 2,27,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, विच मेक्स इट अ लार्ज कैप कंपनी। बैंक का जो यहां पे हम देख सकते हैं कि हमने पी बाय बी को कंसिडर किया है। बाकी हम नॉन बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज में हम पी बाय ई को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पी बाय बी, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं। तो किसी भी बैंक का अगर हम प्राइस टू बुक देख रहे हैं, तो वो हमेशा 3 के नीचे होना चाहिए, तो वो काफी अच्छा बैंक कहलाता है। तो यहाँ पे हमें 2.12 दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आरओई की बात करते हैं, तो आरओई जो है ऑलमोस्ट 10% के बराबर है, जो कि हाँ डिसेंट आरओई है, नॉट वेरी गुड नीदर वेरी बैड। तो ठीक है, क्योंकि कंपनी का स्केल जो है काफी बड़ा है और कंपनी का साइज भी काफी बड़ा है, इसलिए आरओई थोड़ा कम है। बैंक ने इस क्वार्टर में, जैसा कि हमने देखा, काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए। नेट प्रॉफिट जो है 65% से बढ़ा, इंटरेस्ट अर्न्ड जो है फ्लैट रहे, एक्सपेंडिचर्स भी काफी अच्छे से बैंक ने मैनेज किए, और देखा हमने कि नेट प्रॉफिट में 550% का इंक्रीज रहा ईयरली बेसिस पर, जो कि कंपनी के शानदार क्वार्टरली रिजल्ट्स को बताता है। हम देखते हैं कि अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 392 रुपीज, तो हम यहां से अपेक्षा करते हैं कि बैंक के स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट राइज हमें देखने को मिल सकता है। तो इससे हमें एक अपसाइड पोटेंशियल दिखता है स्टॉक प्राइस में 6 to 7% का शॉर्ट रन के अंदर, और 14 to 15% का भी अपसाइड पोटेंशियल दिखता है हमें मीडियम रन के अंदर। लेकिन हमें करंट मार्केट की करंट वोलेटिलिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो हम जो है बैंक के स्टॉक प्राइस का एक डाउनसाइड रिस्क भी कंसिडर करते हैं, हालांकि ये रिस्क जो है थोड़ा कम हम कंसिडर कर रहे हैं, 3 to 4% का, क्योंकि रिजल्ट इतने अच्छे आए हैं। तो हम, इट इज मोर लाइकली कि बैंक का जो परफॉर्मेंस आया है उसके बेसिस पे स्टॉक का प्राइस भी जो है ग्रो करेगा, और उसमें जो है अब एक अप ट्रेंड
एक अपवर्ड बुलिश ट्रेंड भी हमें देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ ही हम जो है इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और समझते हैं कि ICICI बैंक इज अ हेल्दी चॉइस फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस एंड गॉड ब्लेस यू।